तो क्या हाल चाल है आप लोग की। आज का हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है ना वो है माध्य। और माध्य आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक साल या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जो बोर्ड पे क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हर साल देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए पूरी बढ़िया से, हर साल आपको मिलेंगे देखने को। देखिए क्वेश्चन माध्य का है और अभी तो टाइम भी काफ़ी कम है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन का, बहुत ज़्यादा कम। देखिए अच्छा से, ये क्वेश्चन फिक्स है, आएगा तो आएगा, इसी टाइप का आ सकता है, जरूर नहीं कि यही आएगा, इस टाइप का आ सकता है, आपको सीखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं। देखिए ये आपका सबसे पहले एक दो बात आप जान लो बढ़िया से। जो क्या, नहीं नहीं देखो इधर देखो, बोलो मत। क्या कह रहा है ना कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? शून्य से। शून्य से यानी कि जीरो से शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? शून्य से। गुड। आगे देखो फिर, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? एक से। प्राकृत संख्या अगर बात करें तो प्राकृत संख्या एक से शुरू हो जाती है और पूर्ण संख्या जीरो से। ठीक, ये आप देखिएगा दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएंगे। देख लो क्वेश्चन आपकी क्या कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, यहाँ पे क्या लगा दिया है? पूर्ण संख्या। क्या लगा दिया है? पूर्ण संख्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से? जल्दी बोलो। जीरो से, एकदम बेस्ट। देखिए, और इसमें कितना संख्या आपको चाहिए? 5 संख्या चाहिए। यहाँ शुरू कर लेंगे तो पहला संख्या कौन होगा आपका? जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा? एक। फिर उसके बाद दो। फिर उसके बाद तीन। और फिर उसके बाद चार। पुर गया? पांच। एक दो तीन चार पांच, पांच पुर गए। अब ये बोल रहे हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अच्छा से कि माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। योग कर लो, योग मतलब जोड़, और बट्टे क्या करना उसका? संख्या। बट्टे संख्या कर लो। ठीक, तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी संख्या देखिए कितना कितना है। तो इसमें क्या सब है? जीरो है, फिर उसके बाद प्लस कर लो इसको, एक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर दो, फिर प्लस, फिर उसके बाद तीन, फिर चार। ठीक, बट्टा कर लेते हैं इसका। कितना होगा? जोड़ो सबको। जीरो एक, एक हुआ, एक दो तीन, तीन तीन छः, और छः चार 10। 10 हो गया टोटल जोड़ के। और नीचे हम कितना लिखेंगे आप? एक दो तीन चार पाँच। तो टोटल आपको लिखना है यहाँ पे 5 है। जोड़ के कितना आता है? 10 आता है। 10 बटे कितना हो गया? 5। काटिए इसको तो आंसर कितना होगा? 2। यानी कि माध्य बराबर हो गया, माध्य बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, माध्य बराबर 2। सीख गए आप लोग सब आदमी। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। समझ लो बढ़िया से एक बार फिर से। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसमें देखिए अच्छा से, सबसे पहले लिखेंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, और आगे 5 संख्याएं और लेनी है आपको। तो जीरो एक दो तीन चार हो गया 5 संख्या। अब माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो माध्य बराबर यही होता है ना, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। अब सबको जोड़ लो, जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बटे कितना? 5। जोड़िए तो, तीन दो पाँच, पाँच एक, छः चार 10 हो गया। 10 बटे 5 कर लो तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। तो माध्य बराबर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का टाइप, ये कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? बता रहे हैं पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या कहां से? 1 से ना। क्या सब आप लिखेंगे? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। अब इनका लगाना है, माध्य निकालना है। लेकिन कितना संख्या इसमें आपको बोल रहा है? 3 ही संख्या बोल रहे थे, हम लोग 3 संख्या ही लेंगे। 1 2 3, चलो इन दोनों को हटा दो, हट गया। अब माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो माध्य बराबर हम लोग तो जानते हैं अच्छा से कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। सब संख्या इसमें कितना है? यहाँ 1 प्लस उसके बाद 2 प्लस 3 बटे कितना हो गया? 1 2 3, नीचे हम लिख देंगे यहाँ पे 3। चलो जोड़ो सबको, 3 2 5, 5 1 6, 6 बट्टे कितना हुआ? 3। काटिए, 3 2 नीचे, आंसर हो गया 2। यहाँ पे लिख लेते हैं कि माध्य बराबर आपका आंसर कितना हो गया? 2। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, फिनिश।
आगे बढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन वही है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या। इसमें लगा दिया सम, क्या लगा दिया, तो सम संख्या हम लोग की, सम संख्या किसे कहते हैं, जल्दी बोलो तो, हाँ बोलो, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, बस। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। पहला हो गया 2, उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 16, फिर 18 और फिर 20 होगा। देखिए गिनती करके 10 पुर गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुर गया 10 ना। अब इसका निकालना है, माध्य निकालना है, तो वही फॉर्मूला होता है, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे कि सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, सब संख्या का जोड़ कर लो धरा, फटाफट फटाफट, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस में 14 प्लस में 16 प्लस में 18 और प्लस में कितना हो गया 20। चलिए अब इसका कर लेंगे बट्टा, बट्टा कीजिए तो कितना टोटल संख्या वो आपको बट्टा में लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी ये कह रहा है कि 10 संख्या ही है, यहाँ पे लिखो आप 10 लिखो, कितना लिखो 10। चलो टोटल जोड़ लेते हैं हम लोग, ये टोटल जोड़िए, टोटल जोड़ोगे तो ये आपका जोड़ करके हो जाता है 110। कितना होते हैं 110, और इसके बट्टा में कितना, तो 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आपका हो गया 11। कितना हो गया 11 रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, लिख देंगे यहाँ पे कि माध्य बराबर क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 11, आपका रहा करेक्ट आंसर 11। ठीक, समझ गए सब आदमी। 1 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक साल देखने को आपको मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर अगला वीडियो में। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का बस आपको टाइप समझना है, टाइप समझ लो पूरी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, बस टाइप समझना है आपको अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा, निकालना तो आपको माध्य है, उसमें एक्स्ट्रा चीज जोड़ रखा है समांतर, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस माध्य ही निकालना है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, सब संख्या आपके पास क्या सब है, ये है x, फिर उसके बाद प्लस में x प्लस 3 कर लो, फिर उसके बाद x प्लस 6, फिर उसके बाद x प्लस 9 और फिर उसके बाद x प्लस 12, x प्लस 12 यही है ना। चलो इसका बट्टा लगा देते हैं, बट्टा लगा दिए। अब टोटल संख्या इसमें कितना है वो देखो, तो इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5, टोटल संख्या आपके पास पूरी की पूरी 5, कितनी 5। अब देखते हैं, जोड़िए सबको, x कितना है इसमें, x को अलग जोड़ लो और जो आपका नंबर है ना संख्या उसको अलग जोड़ लो, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल मिला के कुल मिला के टोटल आपका x आपके सामने 5x है। और यहाँ पे देखो 6 और 3 9 9 9 18 हो गया, 18 12 30 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और बट्टे में कितना, तो 5। अब क्या करते हैं हम लोग, कॉमन कर लो फिर, 5 इधर भी 5 30 के भी अंदर में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉमन करेंगे, क्या बच गया आपके सामने x प्लस 6 बच गया ना, बट्टे में क्या है सब 5, 5 से 5 कैंसिल करो, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये आपका यही होगा, लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर क्या लिखोगे x प्लस 6, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। दिक्कत, किसी कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ो, समझ गया ना, दिक्कत है नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो इधर, इसमें दिक्कत नहीं नहीं, ठीक गुड, चलो आगे बढ़ो। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग, अभी तक आपने जितना क्वेश्चन सीखे ये सब के सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल मेथड में ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, बस ये टाइप सीख लो, इस टाइप में अपना बना देना। ठीक, देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य निकाले, क्या आपसे पूछ रहे निकालने के लिए माध्य निकाले, माध्य कैसे निकालोगे समझो। तो माध्य जो हम लोग निकालते हैं ना, तो उसके लिए कुछ ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है, उस कॉलम को कैसे बनाएंगे देखिए,
सबसे पहला जो कॉलम होता है ना, यहाँ लिख लो उत्तर, सबसे जो पहला कॉलम होता है वो होता है वर्ग अंतराल का, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। चलो, फिर उसके बाद अगला जो कॉलम होता है वो होता है बारंबारता का, बारंबारता लिख लो, बारंबारता हो गया। चलो देखिए, वर्ग अंतराल को हम लोग शॉर्ट नेम याद रखेंगे, ये होता है सी और आई लिखना आपको, और बारंबारता के लिए एफ लिखेंगे, और उसके बाद होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है, तो वर्ग चिन्ह के लिए आप एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों को गुना किया जाता है एफ गुने एक्स, यहाँ पे एफ गुने एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक, देख लो, तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, उसके बाद एफ गुने एक्स। देखिए, ये हुआ सी आई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया एक्स डी। बस इतना ही कॉलम चाहिए आपको मार्क निकालने के लिए। कैसे करोगे समझो। वर्ग अंतराल आपका क्या कह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10, 0 से 10, फिर उसके बाद 20 से 10 से 20 ना, 10 से 20, फिर उसके बाद 20 से 30, फिर उसके बाद 30 से 40, 30 से 40, और एक लास्ट कॉलम है 40 से 50। ठीक, देखिए, बारंबारता वाली लाइन खींचेंगे, ये अगला लाइन खींचेंगे, दिख रहा है सबको बढ़िया से। देखिए, ये है 0 से 10, 10 अच्छा से देखो, 0 से 10 हो गया, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, अब बारंबारता में देखिए आपके सामने क्या सब, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे कितना 10, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 11, यहाँ लिख लो 11। देखिए, जो बारंबारता होता है ना, उसको हम लोग टोटल जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है मेरा सिग्मा एफ। क्या कहलाता है, सिग्मा एफ। क्या कहलाता है, सिग्मा एफ कहलाता है। तो सिग्मा एफ टोटल जब आप जोड़ेंगे इसको, तो टोटल जोड़ करके ये आता है 56, 56 आ गए। अब एक्स कैसे निकालोगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, तो वो समझो। दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 0 और 10 दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का आधा कर लो, कितना होगा, ये 5 होगा, कितना होगा, 5। फिर 10 और 20 दोनों को जोड़ लो, 30 हुआ, 30 का आधा कितना हो गया, 15। या नहीं तो एक तरीका इसका और है, इन दोनों के बीच जितना अंतर है ना, वही अंतर आप इसमें जोड़ते चलो। जैसे देखो, 10 का अंतर जा रहा है, 20 में 10 घट गया, 10 का अंतर 30 में 20 घट गया, 10 का अंतर 40 में 30 घट गया, 10 का अंतर, तो आप 10 10 उसमें जोड़ते चलो। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में आप 10 जोड़ लो, ये कितना होगा, 25, 25 में 10 जोड़ लो, कितना होगा, 35, 35 में आप 10 जोड़ लो, कितना हो गया, 45। आप करेंगे यहाँ पे एफ गुने एक्स, यानी कि एफ और एक्स दोनों को करना है मल्टीप्लाई, गुना करना है। तो 5 को 5 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 होगा। 10 को 15 से गुना करेंगे तो ये होगा 150, टोटल 150 हो गया। 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये होगा 625, यही होता है ना, हाँ 625। 5 को 35 से गुना करेंगे तो ये होगा 175। ठीक, और 11 को 45 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 495। कितना हो जाएगा, टोटल 495 होगा। अब ये टोटल जोड़ के लिख दिया सिग्मा एफ, और यह जो है ना एफ एक्स वाला, इसको जब टोटल जोड़ोगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। लिखेंगे यहाँ पे कि सिग्मा एफ एक्स, टोटल जोड़ लो कितना आता है सिग्मा एफ एक्स करके, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाता है टोटल। जब ये टोटल आप जोड़ोगे तो ये आपको जोड़ के आ जाता है 1470। कितना आ जाता है टोटल जोड़ के, 1470 हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है। ठीक, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। देखिए लेते हैं बराबर में, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना था, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले हैं आपके सामने 1470। यहाँ पे लिखेंगे 1470 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना, तो सिग्मा एफ का मान है 56। इसको काटो, फिर ये कटने के बाद कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपको 26